क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसा भी एक तरीका है जिससे काले धन को सफेद किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल कानूनी कागजी खेल के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शेल कंपनीज की, जिनका नाम तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। लेकिन ये असल में होती क्या है, कैसे काम करती है और इंडियन शेयर मार्केट में इनका खेल कितना बड़ा है, यही आज आपको पता चलेगा। सबसे पहले समझते हैं शेल कंपनीज होती क्या है। ये असल में ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ कागजों पर बनाई जाती है। इनके पास ना कोई असली ऑफिस होता है, ना कोई एम्प्लॉय और ना ही कोई असली बिजनेस। फिर भी इनके नाम से करोड़ों का लेन देन होता है। कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में हजारों शेल कंपनीज हर साल रजिस्टर होती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2017 में 145 शेल कंपनीज में से सिर्फ कोलकाता में ही 331 से शेल कंपनीज बनाई गई, जिनका मकसद सिर्फ ब्लैक मनी को घुमाना था। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी को वाइट करने की। मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा नगद पैसा है जिस पर उसने टैक्स नहीं दिया। अब वो इस पैसे को सीधा बैंक में जमा नहीं कर सकता क्योंकि सवाल उठेंगे। ऐसे में वो पैसा शेल कंपनी में जाता है। फिर उस एक कंपनी से पैसा कई दूसरी शेल कंपनीज में घुमाया जाता है। जब पैसा कई बार इधर उधर घूम जाता है तो असली सोर्स छिप जाता है। आखिर में वही पैसा लीगल इन्वेस्टमेंट बनकर रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में लग जाता है। दूसरा तरीका है स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का। दरअसल शेल कंपनीज का इस्तेमाल शेयर्स की कीमतों में हेरफेर के लिए भी होता है। जैसे किसी खास कंपनी के शेयर में बहुत सारा पैसा डालकर उसकी कीमतें जबरन बढ़ाई जाती हैं और जब कॉमन इन्वेस्टर उस शेयर को ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं तब ये लोग चुपचाप बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। हर्षद मेहता स्कैम और केतन पारेख स्कैम इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पूरे शेयर मार्केट को हिला दिया था। इसके अलावा तीसरा तरीका है टैक्स चोरी का। जी हाँ, कई शेल कंपनीज विदेशों में टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे कि केमैन आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड या मॉरिशस में रजिस्टर्ड होती है। ये देश कम टैक्स और प्राइवेसी के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इंडियन पैसा इन देशों में भेजा जाता है और फिर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारत में वापस आता है। स्विस बैंक्स में कितना काला धन जमा है, इस पर हमेशा विवाद रहा है। हालांकि स्विस बैंक इसे नकारते भी है। अब सवाल है कि इसका असर क्या पड़ता है। तो जब शेयर मार्केट में हेरफेर होता है तो आम इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है। हर्षद मेहता स्कैम के बाद लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया था। इसके अलावा ऐसे घोटालों से पूरी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती है। वहीं बैंक्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट और सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज शेल कंपनीज पर लगाम की कोशिश कर रही हैं। साल 2016 की नोटबंदी के बाद हजारों शेल कंपनीज बंद कर दी गई और कईयों के बैंक खाते फ्रीज हो गए। लेकिन चैलेंजेस अभी भी कम नहीं है। इसीलिए अब गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी से निगरानी बढ़ानी होगी, इंटरनेशनल सपोर्ट मजबूत करना होगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी सतर्क रहना होगा। अगर हमें ब्लैक मनी को खत्म करना है तो शेल कंपनीज के इस जाल को समझना और तोड़ना ही होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।